ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बरूथनी एकादशी व्रत विधि, महत्व और साथ में आप सुनेंगे बरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी और शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि बरूथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब आइए जाने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और पौराणिक कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धर्मराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही धेनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन,
मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। इस व्रत के महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। अब हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बरूथनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानवीर राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। साथ ही वह भी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। प्रभु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वे जंगल में एक स्थान पर बैठकर कठिन तप करने लगा। तभी अचानक वहां पर एक जंगली भालू आया और वह राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वह अविरल अपनी तपस्या में लीन रहा। अब भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए और उस भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने तब तक राजा का एक पैर बुरी तरह से चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो। इसका एक उपाय है, तुम मथुरा जाओ और वहां आने वाली बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की आराधना और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। भगवान श्रीहरि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहां पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार कर व्रत किया। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को कष्टों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से ये व्रत भी अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। धर्मराज जी को बरूथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार ये है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए सब त्याग और भक्ति पूजा आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में बरूथनी एकादशी का व्रत 4 मई शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:02 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 मई दिन शनिवार को रात 8:38 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि में शनिवार के दिन यानी 4 मई को हमें एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है।
इसलिए 4 मई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे 3 मई को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे, यानी कि 10वीं तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अपने व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो आप संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि इसी से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए ही पूजा की जाती है, यानी मौन रहकर पूजा नहीं की जाती। तो भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। फिर दिन भर आपका व्रत होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, यानी कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जल के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं और फिर शाम के समय भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और रात के समय आपसे जितना भी संभव हो सके उतना जागरण करना चाहिए। इसी के साथ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और आपकी कोई भी कामना है वह पूर्ण हो। इसके लिए भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने एक अखंड दीपक, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, उसे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री निकालकर, यानी भोजन की कच्ची सामग्री दाल, चावल, आटा आदि निकालकर दक्षिणा के साथ रख दीजिए। फिर इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई को रात 8:39 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 मई को शाम 5:42 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 4 मई को और 5 मई को व्रत का पारण करेंगे। 5 मई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई को सुबह 5:55 से सुबह 8:01 तक। तो ये थी बरूथनी एकादशी के व्रत तिथि की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।